हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आपके जेई और बोर्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। और जेई में कितने लोगों को चांस मिलता है ये भी आपको पता है। 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 12 या 13 हजार बच्चों को सीटें मिलती हैं, सक्सेस रेशियो 0.1% है। जब ऐसा है तो सीटें बहुत कम लोगों को मिल रही हैं। अगेन मान सके चलो 5% लोगों को एनआईटी मिल जाता है। अगर मैं जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो 50,000 रैंक तक भी आया तो चलो आपको जीएफटीआई या कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं बात करूं 20 लाख एस्पिरेंट होते हैं हर साल जो कि इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं, और उसमें से 12 लाख से भी ज्यादा बच्चे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अब ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है, समझ गए? 12 लाख से भी जब ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो आप भी उसमें से एक होगे जो हो सकता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑप्ट कर रहे होगे। तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। 3-4 क्राइटेरिया रखा, उसी में डिटेलिंग करेंगे हम। नंबर 1, उस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, ब्रांड वैल्यू कैसी है। नंबर 2, वहां से प्लेसमेंट कैसा है। और नंबर 3, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा मिलता है। बाकी सब चीजों के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आप डिटेल में यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का वीडियो सेपरेटली जाके देख सकते हो उस चैनल पे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाओ, अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले जो इस लिस्ट में नाम है, मैं आईआईटीज एनआईटीज को छोड़ के बात कर रहा हूं। नंबर 1 दैट इज बिट्स पिलानी। फेमस नाम है, आपको पता है इसमें जो एडमिशन है वो कैसे मिलेगा, बिटसेट के थ्रू मिलेगा। और इसकी एनआईआरएफ जो है वो टॉप नॉच है, आपको 25 है इसकी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में। अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा वो अगर सीएससी का पर्टिकुलरली ले लोगे तो वो मोटा मोटा 70-75 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज तक भी जाता है। अगर मैं एवरेज सीटीसी भी ले लूं तो इसका जो एवरेज सीटीसी सीएससी का जाएगा वो 25 लाख प्लस का जाएगा। अब आप समझ जाओ, फीस तो यहां हायर है। फीस मोटा मोटा आपको 24 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगी पूरे 4 साल के मिलाकर। अगर मैं मेस वेस भी इंक्लूड करूं तो 26 लाख रुपए में मोटा मोटा जो है आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा बीआईटी से। लेकिन 26 लाख एक बड़ा अमाउंट है। दूसरा, अगर आप बैंक लोन भी लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट डालना होगा। लेकिन 26 लाख में अगर आप वहां से सीएससी कर रहे हो या अदर ब्रांचेस में भी आपको 12 से 13 लाख रुपए का जो है एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सीएससी ऑप्ट कर रहे हो तो वहां से आप 25 लाख रुपए का पैकेज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितना आप पैसे डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको जो है आरओआई भी मिल रहा है। ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, बिटसेट के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो बिट्स पिलानी अपने आप में मतलब बेहतरीन ब्रांड्स में, इसको आईआईटी से भी कंपेयर किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट की तो टॉप नॉच है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो बोल सकते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अबव एवरेज है। जहां पे आप एक तो इतने ज्यादा पैसे लगते हैं जो कि शायद से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लिस्ट बनाऊंगा इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद मैं बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की भी लिस्ट बनाऊंगा। लेकिन अगेन वहां कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। इसीलिए आज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में धीरे धीरे आ जाते हैं। सेकंड इस लिस्ट में जो मेरा नाम है वो है DAIICT। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी कॉलेज गुजरात में है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा बेटर मिलेगा बिट्स पिलानी से। कॉलेज के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज में आता है। 4 ही ब्रांच है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच ही आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इसका अगर मैं हॉस्टल भी ले लूं और फीस भी ले लूं तो करीबन 14 से 15 लाख रुपए में आपकी पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। एग्जैक्ट फीस आप इनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। अब मैं बात करूं ब्रांड नेम, तो बिट्स जैसा नहीं है, लेकिन यहां से जो प्लेसमेंट मिलता है वो आपको 15 लाख प्लस का मिलता है एवरेज पैकेज की बात करूं। और अगर मैं बात करूं ऐसे आरओआई का तो वो भी काफी बेटर है। तो DAIICT भी आपके हिट लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको 2 चीजें मिलेंगी। ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं फेमस ओवर हाइप्ड कॉलेज जैसे बिट्स, MIT, मणिपाल या फिर VIT, ऐसा नहीं है। लेकिन DAIICT डिसेंट कॉलेज है, डिसेंट प्लेसमेंट आपको यहां से मिलता है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट मेरा कॉलेज है वो है RVSC। बहुत फेमस कॉलेज है। आरवी के बारे में कौन नहीं जानता। आरवी अब यूनिवर्सिटी हो गई है। अब कॉमेड के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और KCET के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके दौरान और जेई के स्कोर के बेस भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। आपको अगर मैं बात करूं आरवी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तो आरवी एक बड़ा ब्रांड है। अगर मैं बात करूं यहाँ की फीस की तो आपको करीबन 20 लाख रुपए के आसपास जो है हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके, मेस सब कुछ लेके 4 साल में 20 लाख रुपए का
खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप केसीईटी के थ्रू जा रहे हो और कर्नाटका स्टूडेंट हो तो और कम फीस आ जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां से प्लेसमेंट की, तो आप यहां से जो है 13 से 14 लाख रुपए का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट सीटीसी जो यहां पर है वो 64 लाख प्लस का भी सीटीसी जाता है। और यहाँ बढ़िया बढ़िया जो है कंपनी, मैं बात करूं जो ड्रीम कंपनीज होती है वो यहां पर आती हैं। तो अगर अब यहां भी आरवी से कंपेयर करो, ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा है, बैंगलोर में है तो इसके अपने प्रोस कॉन्स हैं। बैंगलोर में होने की वजह से आईटी हब है और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपनी आराम से जो है कॉलेज पहुंच जाती है, उनके दरवाजे पे जाकर प्लेसमेंट कर लेती है। सो ब्रांड वैल्यू बड़ा है, प्लेसमेंट अच्छा है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बात करूं तो इसका भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बोलूं कि अबव 50% अगर बात करो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज जो है बहुत पुराना कॉलेज है, 1956 का कॉलेज है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं थापर यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत फेमस कॉलेज है और अपने आप में ये मायने रखता है क्योंकि यहां से बहुत सारे एलुमनाई निकले हैं जो कि काफी नेशनल लेवल पे नाम कर रहे हैं। जब इतना पुराना कॉलेज है उसकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी है। अब अगर थापर की बात करें तो यहां पर आपको जेई के स्कोर पे एडमिशन होगा और 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होगा। 12th के मार्क्स पे अगर आपका 95% 90% प्लस मार्क्स है तो आप यहां पर डायरेक्ट एडमिशन का भी उम्मीद रख सकते हो, लेकिन वैसे जेई के स्कोर के बेस पे लेते हैं ये। अब यहां की फीस की बात करूं अगर मैं, तो करीबन आपको हॉस्टल और मेस लेके 16 से 18 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगा। और यहां पर अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। सो थापर अगेन ब्रांड वैल्यू टॉप नॉच, आपको फीस जो है रीजनेबल, और आपका जो आरओआई है वो भी मैं बोलूं तो अबव एवरेज है। तो थापर इंस्टीट्यूट को भी आपको हिटलिस्ट में रखना है। देखो, मैं ये जो कॉलेजेस बता रहा हूं ना, अगर इसमें आपका एडमिशन हो गया तो आपकी लाइफ जरूर सेट हो जाएगी अगर आपने वहां मेहनत कर ली तो। क्योंकि प्राइवेट बी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका क्या हाल होने वाला है पता है। आप इतने ही पैसे खर्च करते हो किसी भी प्राइवेट बी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपकी फीस जो है और रहना खाना मिलाकर 16-18 लाख रुपए लग ही जाता है। लेकिन वहां से अगर आपको ब्रांड वैल्यू बड़ा नहीं है, एवरेज प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ और आरओआई आपको नहीं मिला, मान लो आपने 18-20 लाख रुपए खर्च करके आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, तो सोचो कि क्या हाल होने वाला है, कैसा आपका और आपके पेरेंट्स की क्या मनोस्थिति होगी, उसको समझना जरूरी है। सो नेक्स्ट इस लिस्ट में कॉलेज लेके आ रहा हूं, दैट इज बीआईटी मिश्रा। कहने को तो ये प्राइवेट कॉलेज है बट कई तरह के गवर्नमेंट जो है आपको ग्रांट भी इसको मिलते हैं। बहुत बड़ा नाम बीआईटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, बहुत बड़ा नाम, ब्रांड वैल्यू टॉप नॉच है इसकी, क्योंकि बीआईटी को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। जेई के स्कोर के पे बेस पे एडमिशन होगा। फीस की बात करूं, रहना खाना सब कुछ लेकर आपको 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक सिमट जाएगा। और अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूं तो 12 लाख रुपए प्लस का एवरेज पैकेज है। सीएससी में और तगड़ा पैकेज जाता है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज तो 50 लाख प्लस का भी हाईएस्ट पैकेज यहां से ऑफर हुआ है। सो बीआईटी मिश्रा फीस वाइज भी रीजनेबल फीस है, थोड़ा और कम होता तो बेटर होता, बट अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो ठीक ठाक सा जो आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट इस लिस्ट में है दैट इज LNMIIT जयपुर। ये भी बहुत तगड़ा कॉलेज है। यहां से भी जो प्लेसमेंट निकल रहे हैं वो टॉप नॉच निकल रहे हैं। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियां यहां पर आ रही हैं और एनुअल पैकेज इसका 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा रहा है। मैं हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहा है, एवरेज की नहीं। अगर मैं एवरेज पैकेज बात करूं यहां से तो 10 लाख प्लस का एवरेज पैकेज है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा LNMIIT जयपुर, तो इसको भी आपने हिट लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट इस लिस्ट में मेरा बैंगलोर का ही कॉलेज है, दैट इज BMSC, अगेन बहुत फेमस कॉलेज, NIRF 125, और कमाल का कॉलेज है। ब्रांड नेम BMSC का भी बड़ा है। एंट्रेंस अगेन कर्नाटका का कॉलेज है तो आपको KCET कॉमेंट के थ्रू एंट्रेंस होगा। फीस की बात करो तो मोटा मोटा आपको 16-17 लाख रुपए यहाँ पे आपको लग जाएंगे, आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल, रहने खाने सब चीज का। और यहां से भी आप एवरेज पैकेज जो 10 लाख प्लस का एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सूटेबल ऑप्शन है। आपको BMSC को भी हिट लिस्ट में जरूर रखना है। नेक्स्ट इस लिस्ट में 2 महंगे कॉलेज हैं, दैट इज VIT एंड मणिपाल। बहुत शानदार कॉलेज है VIT और मणिपाल, लेकिन यहाँ की फीस ज्यादा है तो ये थोड़ा सा आरओआई या जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं मणिपाल की तो वहां की फीस आपको 25 से 26 लाख रुपए पड़ जाती है। और VIT में भी कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक की फीस होती है। अगर कैटेगरी 1 में आ गए आप VIT ट्रिपल के थ्रू तो फीस आपकी कम लगेगी, लेकिन अगर आप कैटेगरी 4 और 5 में आते हो तो फीस आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो कैटेगरी 1 में तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा जस्टिफाई कर लेते हो, लेकिन कैटेगरी 4 और 5 में आप नहीं कर पाते हो। अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूं, दोनों टॉप नॉच ब्रांड है। VIT भी
बच्चों का ड्रीम होता है और मणिपाल भी बच्चों का ड्रीम होता है। सो ये दोनों कॉलेज को आप कंसीडर कर सकते हो, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपके पास थोड़े पैसे हैं, सरप्लस पैसे हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, इनटेक बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही कॉलेज में 3-3 हजार से ज्यादा का इनटेक है। तो आप समझ सकते हो जब इतने ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आएंगे, कंपनी आने के बावजूद जो है वो अंतिम बच्चों तक प्लेसमेंट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसकी बहुत कम उम्मीद होती है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो कुछ ही बच्चों को पिक करके लेकर जाएगी। सो ये इस हिसाब से मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको वीआईटी और मणिपाल सोचना होगा। बट ब्रांड नेम टॉप नॉच, प्लेसमेंट टॉप नॉच है, आरओआई थोड़ा जस्टिफाई करना यहां पे मेरे लिए मुश्किल लगता है। नेक्स्ट इस लिस्ट में पुराना कॉलेज है पीएसजी कोयंबटूर, आप इसको भी हिट लिस्ट में रख सकते हो। यहां पर ये काफी पुराना कॉलेज है और यहाँ पे जो पढ़ाई है वो एकेडमिक्स है वो टॉप नॉच है, रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, आपके लिए सूटेबल ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ब्रांड वैल्यू अगर मैं बोलूं तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं फीस रीजनेबल है, 13 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका सब कुछ सिमट जाएगा, फीस हॉस्टल सब कुछ। और यहां से आपको 10 लाख प्लस का जो है वो एवरेज पैकेज मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज यहां से 40 लाख रुपए से भी ज्यादा का गया है। तो आप इस कॉलेज को भी, पीएसजी कोयंबटूर को भी अपने हिट लिस्ट में रख सकते हो। और इस लिस्ट में अंतिम कॉलेज अगेन एक बैंगलोर का लेकर आ रहा हूं, पुराना कॉलेज है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी हाँ, इसमें एंट्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कॉमेड के टॉप स्कोरर को ही एमएस रमैया मिलता है, और दूसरा अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू गए तो काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर मैं बात करूं कॉमेड के और केसीईटी दोनों कंसिडर कर लूं, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो जो यहाँ की फीस बनेगी वो 17-18 लाख रुपए की बनेगी। ये 4 साल की फीस मैं हर कॉलेज का बता रहा हूं, साथ में ही आपको हॉस्टल में सब इंक्लूड करके बता रहा हूं, 17-18 लाख रुपए जो है यहां से मिल जाएगा। सीएससी इनका बहुत बढ़िया है, सीएससी में आपको आराम से 12 लाख प्लस का पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा बढ़िया कर लेते हो तो 15-16 लाख का जो है वो मीडियम पैकेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से। एमएस रमैया ब्रांड बहुत बड़ा है, इन टॉप नॉच ब्रांड में जानता, कौन नहीं जानता एमएस रमैया को। इंजीनियरिंग जो भी छात्र इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो एमएस रमैया को जरूर जानते होंगे। सो एमएस रमैया का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, फीस थोड़ी हायर साइड में है, पैकेज एवरेज पैकेज टॉप नॉच मिलता है। और जो आप बात करो आरओआई है वो एवरेज बोलूंगा मैं, अबव एवरेज नहीं है, एवरेज है। लेकिन एमएस रमैया आपके लिए ब्रांड वाइज देखोगे और प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो आपके लिए बहुत सूटेबल ऑप्शन बन जाता है। सो जितने भी ये कॉलेजेस मैंने बताए हैं, अगर इन कॉलेजेस में आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो तो आप 12 से 15 लाख रुपए का लमसम एक एवरेज पैकेज लेके निकलते हो, जो कि एक अच्छा पैकेज है। जो कि आप ये जो अभी स्थिति देख रहे हो इंजीनियर्स की, है ना, हर साल 15 लाख इंजीनियर पास आउट हो रहे हैं और उसमें से 10 लाख इंजीनियर को लमसम जॉब नहीं मिल रही है। सो ऐसे हालात क्रिएट नहीं होंगे। आप अगर पैसा खुद से भी डालोगे या लोन लेकर भी डालोगे तो भी जो है आप इंटरेस्ट के भरने के बावजूद, ईएमआईज भरने के बावजूद, बैंक को रिटर्न करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ये जो मैं पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी पढ़ाई में 4 साल की इंजीनियरिंग में वो जस्टिफाइड है। और दूसरा जो आप इन कॉलेजेस से सीख लेते हो वो भी आपको जनरल बी ग्रेड कॉलेजेस में नहीं मिलता, क्योंकि वहां तो लैब ही नहीं है, क्लास ही नहीं होती है, इंजीनियरिंग की बस डिग्री मिल रही है। लेकिन इन कॉलेज से जब आप 4 साल के बाद निकलते हो तो कुछ ना कुछ आप सीख कर आते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। दिस इज अभिषेक एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल करें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।